Hello dear student, next is fluid connected tissue of ninth class. And fluid connected tissue, what is that? That is the tissue in which cells are suspended in liquid matrix. कि जो हमारे cells होते हैं वो किसी liquid के अंदर रहते हैं, ठीक है. That is the fluid connected tissue. It is also called the vascular tissue or constitutes transport system in animals. कि जितना भी transport system है, क्योंकि जब ये कनेक्ट करेगा किसी भी दो चीज़ को, चाहे वो ब्लड के साथ हो, चाहे वो प्लाज्मा के साथ हो, चाहे वो लिम्फ्स के साथ हो, मतलब क्या दो टिश्यूज़ को कनेक्ट कर रहा है, उसके बीच में ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है. ओके, so fluid connective tissue is different in other connective tissue because matrix of fluid connective tissue occur in a fluid state and is divided in devoid of fibers. The matrix contains fibrinogen that can produce fibers during the coagulation. Fluid connective tissue are further classified into two types, that is the blood and lymph. So हम blood और lymph के बारे में पढ़ेंगे. सिर्फ blood के बारे में, blood होता क्या है. So blood is the most important fluid connective tissue in the red colored viscous tissue, which consists of watery matrix of plasma and different type of free floating cell. Color is bright red in oxygenated form and purple in deoxygenated form. And blood is slightly alkaline because इसका pH जो होता है वो 7.4 होता है. And is about 5 to 5.5 liter in blood is present, and blood has two components, fluid plasma and capsules of plasma. तो मतलब ब्लड के बारे में पढ़ लिया. उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड होता है, रेड कलर का होता है, फ्लूइड करता है, लिक्विड में होते हैं, फ्लूइड होता है. नेक्स्ट वो जो है दो कंपोनेंट है, एक तो फ्लूइड प्लाज्मा और दूसरा है कैप्सूल्स ऑफ ब्लड्स. तो जैसे हमने तीन सेल्स पढ़े हुए हैं ना, तो यहाँ पर सबसे पहले फ्लूइड प्लाज्मा मतलब क्या, जिसके अंदर फ्लूइड होता है, पानी होता है. The pale yellow colored matrix which consists 90 to 92% of water and 8 to 8 to 10% organic and inorganic substance, जिसके अंदर ग्लूकोज, अमीनो एसिड, प्रोटीन्स, फाइबर्स ये सब होते हैं. तो हमारा जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर मोस्ट ऑफ पानी होता है, ठीक है. विटामिन, यूरिया, यूरिक एसिड, एंजाइम ये सब प्लाज्मा के अंदर आता है. एंड इज कॉल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन, एक्ट एज अ एंटीबॉडीज. Next is fibrinogen help the information to clot during the blood coagulation. कि मतलब क्या, वो क्या हेल्प करता है कि जब हमारी इंजरी हो जाती है तो ब्लड का कोगुलेशन करना है. सो albumin maintain osmotic pressure of the blood and plasma also contain anticoagulant heparin among all type of inorganic substance of plasma. Maximum concentration of sodium and chlorine and blood cell are और कैप्सूल्स आर डिवाइड इनटू 3 टाइप्स. ये देखो प्लाज्मा के अंदर सिर्फ आपने इतना ही पार्ट याद करना है कि प्लाज्मा जो है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर है, जिसके अंदर 8 to 10% ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, बाकी सारे का सारा ही पानी होता है और फ्लूइड फॉर्म के अंदर होता है. सिर्फ इतना ही याद करना है. नेक्स्ट जो हमारा ब्लड कैप्सूल्स आता है वो 3 टाइप्स के होते हैं, WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स. ये आपने सेल स्ट्रक्चर के अंदर भी पढ़ा है ना, WBC, RBC, सिर्फ वही याद करना है. सो WBC इज द स्मॉल बायोकॉन्केव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है. न्यूक्लियस जो होता है इसका अब्सेंट होता है, ठीक है. और RBC जो रेड कलर के अंदर होता है, क्योंकि जिसके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन, दैट रेड पिगमेंट दैट इज द ऑक्सीजन कैरी. और जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आता है, कि हमारा ब्लड जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है हीमोग्लोबिन की वजह से, ठीक है. तो इसीलिए जो ब्लड लेके जाता है उसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है उसको कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन कहा जाता है, ठीक है. सो RBC की शेप एंड साइज तो आपने पहले पढ़ी हुई है, ओवल शेप्स का होता है, न्यूक्लियर होता है, बाइकॉन्वेक्स होता है. ये जो 120 दिन की इसकी ज़िंदगी होती है RBC की, 120 दिन के बाद मर जाते हैं ये, ठीक है. और रोज़ हज़ारों मरते हैं, हज़ारों निकलते हैं. So RBC produce bone marrow and destroy of spleen, and dead RBC are replaced by new ones very quickly in healthy human being. So main function RBC क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन. और ये क्या करता है, बोन मैरो प्रोड्यूस करता है और स्प्लीन को डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी हड्डियाँ वर्क कर रही हैं, मुड़ रही हैं, ठीक है. नेक्स्ट ल्यूकोसाइट्स जो होता है WBC, जिसको हम डिफेंस भी कहते हैं हमारी बॉडी का. सो दीज आर द लार्ज साइज सेल इन कंपैरिजन ऑफ RBC, एंड दीज आर द राउंडेड एंड एमोइड एंड कलरलेस न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन WBC. दीज आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो, स्प्लीन, thymus and lymph nodes.
लाइफ स्पैन होता है 4 से 8 दिन WBC का। और हमारे जो बॉडी के अंदर जो WBC होते हैं वो नियर अबाउट 7,000 WBC पर mm³ के अंदर होते हैं। कि मतलब कि हमारी जो बॉडी के अंदर तो थोड़ी सी जगह 7,000 होते हैं। सो नेक्स्ट इज WBC इज डिवाइडेड इनटू फैगोसाइट्स। फैगोसाइट्स मतलब जो बैक्टीरिया से बचाते हैं, ठीक है, इम्यूनिटी सिस्टम को अच्छा बनाते हैं। तो फैगोसाइट इज डिफेंस सिस्टम ऑफ एम्क्लोज फॉरेन सेल्स की जो बाहर से सेल्स आते हैं वहाँ पर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से बीमारी नहीं होती। ठीक है, बस इतना ही करना है, इतना ही करना है इसके अंदर। नेक्स्ट इज WBC। उसके बाद आता है प्लाज्मा प्लेटलेट्स। जिस प्लेटलेट्स इसको ना प्लेटेगम होगी। तो प्लेटलेट्स जो हमारी शरीर के अंदर 3 लाख के नियर अबाउट होती हैं, 1.5 लाख से लेकर 3 लाख तक। तो थर्मोसाइट्स आर फ्लैट एंड नॉन रेगुलर स्मॉल ओवल राउंडेड कलरलेस सेल फ्रेगनेंट देयर नंबर ऑफ लाइफ बिटवीन द WBC एंड RBC। कि ये WBC और RBC के बीच वाला होता है। और इसका काम क्या होता है? क्लॉटिंग करना। कि अगर हमारे इंजरी हो जाए तो वहाँ पर ब्राउन ब्राउन कलर का ब्लड जम जाता है ना, तो वो काम किसका होता है? प्लेटलेट्स का। फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड का काम क्या? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिशन एंड हार्मोन का ट्रांसपोर्ट करना एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। RBC एज द ट्रांसपोर्ट इन द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट इज ब्लड रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। जो ब्लड है वो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट करता है बार बार। एंड RBC कैरी ऑक्सीजन टिश्यूज ऑक्सीनेटेड ऑफ फूड। WBC फाइट अगेंस्ट डिसीज। ब्लड प्लेटलेट्स हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। नेक्स्ट लास्ट सिस्टम दैट इज द लिम्फ सिस्टम। अब लिम्फ क्या होता है? लिम्फ होता है कि हमारा जो ब्लड है, जैसे ये हमारी ब्लड वेसल्स जा रही हैं, ठीक है, इसके बीच में ब्लड जा रहा है, यहाँ पर हमारा टिश्यू है कोई, तो ब्लड से टिश्यू तक लेके आना और टिश्यू से दोबारा फिर ब्लड तक लेके जाना, ये वाले जो सेल्स होते हैं वो लिम्फ सेल्स होते हैं, ये वाले। ठीक है, सो लिम्फ इज द पेल येलो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हैव द हाई प्लाज्मा कॉन्टैक्ट विद वाइट ब्लड कैप्सूल्स स्पेशली lymphocyte is different from blood in lacking RBC and blood platelets and some blood protein. Lymph is a part of lymphatic system and the lymph is also called the tissue fluid because it is present in intercellular space. Most of organ and tissue pour their secretion into the lymph instead of blood। कि जो ब्लड के अंदर वो अपना सेक्रेशन नहीं करते, वो लिम्फ के करते अंदर करता है, लिम्फ से लिम्फ नोड में जाता है। तो मतलब ब्लड से निकलता है, सेल टिश्यू के अंदर आता है, सेल के अंदर आता है, वो दोबारा फिर ब्लड के अंदर ही मिक्सअप हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन मैंने आपको बता दिया, दैट इट मेन फंक्शन इज लिव टू प्रोवाइड इम्यूनिटी टू फाइट अगेंस्ट डिसीज, क्योंकि WBC की तरह काम करता है। नेक्स्ट इज इट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिशन from the tissue to the blood and waste material from the tissue fluid. It keeps the body tissue and organ moist। ठीक है, तो ये टिश्यू और ब्लड का रिलेशन बनाता है जो फ्लूइड टिश्यू होता है। ठीक है, थैंक्स बेटा, हैव अ गुड डे।